आप सबको बताने वाला हूँ कि 4 साल तक मैंने ये कौन-सा एक गलती था जिसकी वजह से मैं प्रॉफ़िटेबल ट्रेडर नहीं बन पाया। दोस्तों मैंने बहुत दिन पहले आपको बताया था कि मैं अपनी जर्नी के बारे में बताऊँगा। देखिए पहले होता था क्या कि जब भी मैं ट्रेडिंग करता था तो ट्रेडिंग करने से पहले मैं सोचता था कि आज मुझे प्रॉफ़िट बनाना है। लेकिन असल में जब मैं ट्रेड लेता था तो वो ट्रेड धीरे-धीरे लॉस में बदलने लगता था, ठीक है? अब बहुत बार ऐसा हुआ कि मैं ट्रेड लिया, ट्रेड लेते ही मार्केट कंटिन्यू फॉल हो रहा है। अगर मैं कॉल में ट्रेड ले रहा हूँ तो मार्केट पुट में जा रहा है, अगर मैं पुट में ट्रेड ले रहा हूँ तो मार्केट कॉल में जा रहा है, ऐसा सिचुएशन होता था। लेकिन मैं धीरे-धीरे ये चीज़ सोचने लगा कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? मेरा सेटअप भी सही है, मेरा स्ट्रेटजी भी सही है। कुछ दिन ऐसा है नहीं कि रेगुलर लॉस ही होता था, कभी प्रॉफ़िट भी होता था, कभी लॉस भी होता था। लेकिन मुझे ऐसा लगने लगा कि नहीं मैं गलती कर रहा हूँ, लेकिन गलती वहाँ पे क्या था मेरा सेटअप सही था, लेकिन मैं दूसरे के सेटअप को फ़ॉलो कर रहा था जिसकी वज़ह से उस सेटअप के पीछे का रीज़न मुझे नहीं पता चल रहा था। रीज़न का मतलब ये है कि उस स्ट्रेटजी जो था, वो जो सेटअप था, उस सेटअप के पीछे का मुझे ये रीज़न नहीं था कि मुझे एंट्री तो पता था, एग्ज़िट कब करना है, कब मुझे प्रॉफ़िट बुक करना है, कब मुझे अपने एसएल को एक्सेप्ट करना, ये मुझे नहीं पता था। जिसकी वजह से मैं बहुत दिन लगभग 3 से 4 साल एक ही सेटअप पे काम किया, लेकिन उसके बाद भी मैं लिखता नहीं था। सबसे मेन प्रॉब्लम यही था कि मैं जो गल जब लॉस हो गया या किसी दिन एसएल हिट हो गया, तो मैं उस चीज़ को लिखता नहीं था। जिसकी वजह से हुआ क्या कि कंटिन्यू सेम गलती करते गए, लेकिन जब मैं लिखना शुरू किया गलती को, तब मेरे साथ में एकदम समझ लो कि चमत्कार हो गया कि पहले जो मैं प्रॉफ़िट बना रहा था, उस प्रॉफ़िट को धीरे-धीरे मैं मतलब जो पहले जो प्रॉफ़िट बना रहा था, उस प्रॉफ़िट को धीरे-धीरे मैं इंक्रीज़ करते गया, ठीक है? अब पहले क्या होता था लॉस हो रहा है, तो लॉस में हम लोग बैठ जाते थे, ठीक है? और लॉस में अगर बैठ गए, तो फिर पता चलता था कि सेटअप तो सही है, सेटअप में एसएल एक्सेप्ट करना है, लेकिन वहाँ पे हम अपना जो मतलब माइंडसेट जो था कि ईगो बोलते हैं ना कि मैं ट्रेड ले लिया हूँ तो भाई मुझे प्रॉफिट ही होना चाहिए। और जब मेरा लॉस एक्सेप्ट करना होता था तो मैं उस समय एक्सेप्ट नहीं करता था। पीछे का रीज़न यही था कि मुझे ये पता था कि भाई मैं सेटअप पे ट्रेड लिया हूँ, मुझे प्रॉफिट ही होना चाहिए। लेकिन देखिए आप सेटअप कितना भी यूज़ कर लो, कितना भी आपके पास अच्छा सेटअप हो, लेकिन अगर आप लॉस एक्सेप्ट नहीं करते हो, आप कंटिन्यू सिर्फ़ प्रॉफ़िट के चक्कर में रहते हो कि नहीं मुझे प्रॉफ़िट ही बुक करना है, तो आप देखिए दोस्तों आपका कैपिटल चाहे आज हो या कल हो या जब भी आप ट्रेड में जब भी आपका एंट्री गलत होगा, उस दिन आपका पूरा कैपिटल आउट हो जाएगा, ठीक है? मैं क्या करने लगा तब जब धीरे-धीरे मेरा लॉस जब देख रहा हूँ कि बढ़ते जा रहा है, मैं प्रॉफ़िट नहीं बना रहा हूँ, 4 दिन, 5 दिन में प्रॉफ़िट बना रहा हूँ और ज़्यादातर लॉस ही हो रहा है। मतलब 2 दिन अगर लॉस हो गया तो मान लो कि 4 दिन अगर मैं प्रॉफ़िट बनाया, तो पूरा प्रॉफ़िट जो है वो लॉस में बदल जाता था, ऐसा होने लगा। तो मैं एक डायरी निकाला, अपना जो डायरी था पुराना वाला, जिसमें मैं सबसे पहले जो ट्रेडिंग सीखना जब शुरू किया था, उस समय वो डायरी लिया था। और जब मैं उस डायरी में लिखना शुरू किया कि मैं आखिर गलती कहाँ पे कर रहा हूँ? अगर मैं प्रॉफ़िट बना भी रहा था, तो उस चीज़ को भी मैं धीरे-धीरे लिखना शुरू किया, ठीक है? पहले समझ में नहीं आ रहा था कि मैं लिखूँगा क्या? मैं ये तक नहीं समझ में था कि मैं लिखूँगा तो लिखूँगा क्या? भाई चार्ट बन रहा है, चार्ट कभी-कभी ऐसा होता था कि जो मेरे पास नोटबुक था, जो मेरे पास डायरी था, उसमें हम चार्ट ही ड्रॉ कर देते थे कि मैंने यहाँ पे एंट्री लिया। लेकिन फिर बाद में मुझे समझ में आया कि जो प्राइस है, उस प्राइस को लिखना है और जो आपका सेटअप है, किस सेटअप पे मतलब किस तरह से एंट्री ली है। अगर मान लिया जाए कि मैंने 5 मिनट का कैंडल हाई पे पुट लिया हूँ या किसी कैंडल के क्लोजिंग पे एंट्री लिया हूँ, तो उस एंट्री को प्रॉपर मैं लिखता था कि कब मैंने एंट्री लिया, ठीक है? उसके बाद एंट्री लिखने के बाद कितना एसएल मैंने रखा था, उस एसएल को मैं लिखता था। उसके बाद कितना टारगेट है, उसको मैं लिखता था और इस टारगेट से कितना मेरा अगर मान लिया जाए 5 दिन या 6 दिन अगर मेरा लॉस भी हो जाता है, तो इस टारगेट से मेरा क्या वो लॉस कवर होगा या नहीं, ठीक है? तो इस चीज़ को लिखने के बाद मुझे लगभग 6 महीना लगा। 6 महीना लिखने के बाद मुझे पता चला कि मैं जो गलती कर रहा था, वो गलती नॉर्मल गलती नहीं था। गलती अगर आप नहीं लिखते हो तो आपको समझ में नहीं आया लगेगा कि नहीं यार ये गलती आज नहीं हुआ है, कल नहीं होगा, फिर मैं याद रखूँगा जब एंट्री लूँगा तो मैं उस समय याद रखूँ। लेकिन जब आप एंट्री लेते हो, उस समय मतलब समझ में नहीं आता कि मैं कब एसएल को एक्सेप्ट करूँ, कब मैं प्रॉफ़िट को एक्सेप्ट करूँ। तो इसलिए जब भी आप एंट्री बनाते हो, तो एंट्री बनाने के बाद आपके पास अगर डायरी है, तो उसी समय आप लिखना शुरू कर दीजिए। अगर आपके पास डायरी नहीं है, उस समय अगर आप नहीं लिख पाते हो,
तो आप जब एग्ज़िट करते हो या आप प्रॉफ़िट हो या लॉस हो, तो उसको सबसे पहले लिखिए, उसके बाद ही दूसरा एंट्री बनाइए, ठीक है? मैं भी ऐसे ही करने लगा, जब मैं अपना लॉस होता था, तो लॉस को मैं लिखना शुरू किया। जैसे ही लॉस हुआ या प्रॉफ़िट हुआ, पहले मैं उसको लिखता था, उसके बाद दूसरा सेटअप जो है, कोशिश यही रहता था कि दिन में 1 से 2 ट्रेड ही करूँ। आप मेरा प्रॉफ़िट भी देख पा रहे हैं, अभी जिस तरह से मैं प्रॉफ़िट बना रहा हूँ, आप लाइव मार्केट में देख पा रहे हैं। और इस चीज़ को मैं कम से कम 6 महीना फ़ॉलो किया, तब जाकर के एक और गलती मेरे साथ में होने लगा, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि कैसे मैं 4 दिन, 5 दिन प्रॉफ़िट बनाता था और एक ही दिन वो गलती की वजह से पूरा जो प्रॉफ़िट था वो लेके मार्केट चला जाता था। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं अब यहीं पे क्लोज़िंग कर देता हूँ और मैं रेगुलर आपको बताते रहूँगा कि मैं कौन-कौन सा गलती किया हूँ। मेरा गलती यही था कि लिखता नहीं था, जब मैं लिखना शुरू किया तो फिर एक गलती और आ गया, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगा। अगर आप ऐसे ही रेगुलर वीडियो देखना पसंद करते हैं, प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा और मैं कोशिश ये करूँगा रेगुलर आप लोग को कुछ ना कुछ बताऊँ, जो आपको ट्रेडिंग में ट्रेडिंग में जो गलती अब मैं किया हूँ, वो गलती आप ना करें, जिससे कि आप प्रॉफ़िट बना पाएँ और प्रॉफ़िटेबल ट्रेडर बन पाएँ। नेक्स्ट वीडियो में